हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक टॉपिक पॉइंट मिस हो गया है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन एंड फॉर्म ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। मतलब सेल एक दूसरे से कैसे बात करती है, कैसे सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, किन किन फॉर्म से ट्रांसपोर्ट करती है। तो वो सब कुछ इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देखिए उनको, स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलिए, जिससे आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। और अभी तक आपने हमारे प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन नहीं किए, जैसे यूट्यूब है, टेलीग्राम है, कटारिया फार्मेसी ऐप है, इंस्टाग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों का बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हमारा ये यूनिट फर्स्ट का सिलेबस होने वाला है, जो पीसीआई ने न्यू सिलेबस लॉन्च किया है उसी में से ये लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज का हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन और फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, जिसके अंदर हमें कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट पढ़ना है, पैराक्राइन पढ़ना, सिनेप्टिक और एंडोक्राइन। इसके बाद हम देखेंगे टिश्यूज। ठीक है, तो आज जो येलो आपको कलर्ड टॉपिक दिख रहे हैं वो हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। बाकी किसी भी बच्चे को किसी भी लेक्चर के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने डाउट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, वहां पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, फॉर्म ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। मतलब कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन वर्ड से क्या समझते हैं आप लोग कि सेल एक दूसरे से बात करती है भाई। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग भी इसको हम बोल सकते हैं, इस प्रोसेस बाय विच सेल सेंड, इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारी सेल्स होती हैं सेंड करती हैं, रिसीव करती हैं एंड रेस्पॉन्ड करती हैं। कोई भी सिग्नल आता है उसके अगेंस्ट में, जिससे कोऑर्डिनेट करती है हमारी बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, देखिए सेल हर एक फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है हमारी सेल्स का, और उनका एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो हिंदी में देखिए, कोशिका संचार या कोशिका संकेतन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं संकेतों का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है, उन्हें ग्रहण करती हैं तथा उनके प्रति प्रक्रिया देकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं का समन्वय भी करती है। मतलब मैसेज लेगी भी, देगी भी, और मैसेज को मतलब पहचान के उसके अगेंस्ट में काम भी करेगी। ये होता है सेल का कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। सेल कम्युनिकेशन मतलब बॉडी मोबाइल नेटवर्क सिस्टम भी इसको हम बोल सकते हैं। Why do सेल कम्युनिकेट? क्यों करती है, क्या जरूरत पड़ी? ये बेसिकली होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। होम्योस्टेसिस आप जानते हैं, हम पीछे पढ़ा चुके हैं आप लोगों को क्या होता है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये सेल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स चाहिए, कोई फॉरिजन मटेरियल एंटीजन आ गया है हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट काम करना है तो भी हमारी सेल ही काम करेगी। ठीक है, नर्व्स जो होती हैं, नर्व में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, हार्मोनल रेगुलेशंस के लिए सेल का कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। तो दीज आर द इंट्रोडक्शन टू सेल कम्युनिकेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा बेटा। देखिए इंग्लिश में आपको सिर्फ 1 महीने तक दिक्कत आएगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बेझिझक आप फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ेंगे और आप हिंदी भूल जाएंगे, गारंटी देता हूं। जब तक आपकी बी फार्मा कंप्लीट होगी आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी, ये लिख के ले लेना आज चाहिए। ठीक है, ऐसा हम देख चुके हैं। अब आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है? सेल कम्युनिकेशन अकर थ्रू सिग्नल रिसेप्शन। ठीक है, पॉइंट है कुछ, सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन और सेल्यूलर रेस्पॉन्स। सिग्नल रिसेप्शन मतलब संकेत को लेना, सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब संकेत को चेंज करना, और सेल्यूलर रेस्पॉन्स मतलब उसके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया देना।
ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो मैसेज आया है उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देना। ठीक है, 3 मेन स्टेप ऑफ सेल कम्युनिकेशन। सबसे पहली होती है सिग्नल रिसेप्शन। सिग्नल रिसेप्शन इज ए प्रोसेस बाय विच द लिगेंड बाइंड टू ए स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल। अब यहां पे 2 वर्ड आए हैं आपके सामने, लिगेंड और रिसेप्टर और टारगेट सेल। अब देखिए इस तरीके से समझिए, एक बार इसको हिंदी में देख लीजिए। संकेत ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई संकेत अणु या लिगेंड, उसको इंग्लिश में बोला जाता है, लक्ष्य कोशिका के विशिष्ट ग्राही रिसेप्टर से जुड़ता है। मान लीजिए ये हमारी सेल है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर है इसका स्पेसिफिक, और लिगेंड हमारा कोई मैसेज है, वो दूसरी सेल से आया है और इस सेल पे आके जुड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिग्नल रिसेप्शन। आई होप आप समझ गए होंगे, इजी कॉन्सेप्ट है। सिग्नल हमारा मैसेज है, ठीक है, और वो लिगेंड के रूप में आएगा। रिसेप्टर हमारा रिसीवर है जो कोशिका के ऊपर लगा हुआ है। जैसे ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हमारी ये नर्व सेल्स हैं, तो एक नर्व सेल में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होकर दूसरी नर्व सेल के न्यूरोट्रांसमीटर या रिसेप्टर से जाके अटैच हो रहा है। तो ये सिग्नल रिसेप्शन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। दूसरी प्रोसेस आती है हमारी सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब यहाँ पे संकेत रूपांतरण होगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल इनटू इंट्रासेल्युलर बायोकेमिकल रिएक्शन। हिंदी में देखिए, जिसमें बाहरी संकेत को कोशिका के भीतर जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तित किया जाता है। जैव रासायनिक जो रिएक्शंस होते हैं उनमें कन्वर्ट किया जाता है किसको, जो सिग्नल हमारा आया है, जिससे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी सेल्स है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर है और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऐसे आके इससे बाइंड होते हैं। ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन ऑफ सिग्नल, मतलब ट्रांसलेट किया जाता है सिग्नल को और कन्वर्ट किया जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन में, जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। अब आता है सेल्यूलर रेस्पॉन्स। सेल्यूलर रेस्पॉन्स इज द फाइनल एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द टारगेट सेल आफ्टर रिसीविंग ए सिग्नल। फाइनल रेस्पॉन्स हमें देना है, मैसेज हमारे पास आ गया है, अब उसके खिलाफ हमें काम करना है, हमारी सेल को काम करना है, उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पॉन्स। कोशिकीय प्रतिक्रिया वह अंतिम क्रिया है जो लक्ष्य कोशिका संकेत प्राप्त करने के बाद प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। सिग्नल रिसेप्शन, ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेलुलर रेस्पॉन्स। जैसे यहाँ पे हमारे टी लिम्फोसाइट सेल हैं जो बेसिकली इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तब काम करती है, बॉडी में कोई फॉरेन मैटर आ जाता है उसके अगेंस्ट में काम करती है, तो इस पे रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर पे कोई भी मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा तो ये टी सेल एक्टिवेट होगी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये बेसिकली जैसे टी मेमोरी सेल बनाएगी, टी किलर सेल बनाएगी और टी हेल्पर सेल बनाएगी। तो ये एक्टिव होती है हमारी सेल और काम करती है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे एंजाइम एक्टिवेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है, सिक्रेशन होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये सेल कम्युनिकेट करने के बाद ही होता है, ठीक है। अब बात करें टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं जो हम देखने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ सिग्नलिंग ना पूछ के फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेल सिग्नलिंग कैन अकर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लोकल सिग्नलिंग, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन और हार्मोनल कम्युनिकेशन। 4 तरीके से हो सकती है, कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या फिर लोकल सिग्नल्स की मदद से, या सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो सिनेप्स होता है न्यूरॉन्स में, या फिर हार्मोनल कम्युनिकेशन मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे एंडोक्राइन हार्मोन होता है। तो कोशिका संकेतन प्रत्यक्ष संपर्क, स्थानीय संकेतन, सिनेप्टिक संकेतन अथवा हार्मोनल संचार के माध्यम से हो सकता है। मेन 4 टाइप, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराकानाइन, सिनेप्टिक और एंडोक्राइन। याद रख लेना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक ये हमारे लिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट हम सिग्नलिंग की बात करें, इसको जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग भी बोलते हैं, मतलब सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेगी यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग अकर व्हेन एडजेसेंट सेल्स कम्युनिकेट थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। संपर्क निर्भर संकेतन वह प्रक्रिया है जिसमें समीप स्थित कोशिकाएं प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संचार करती है। कॉन्सेप्ट है फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। टी सेल एक्टिवेशन इसका एग्जांपल है। इम्यून रेस्पॉन्स, जैसे ये 2 सेल हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में होके कम्युनिकेट कर रही है। क्या फीचर है इसके? डायरेक्ट कांटेक्ट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, वेरी लोकल एक्शन मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट इन इम्यूनिटी,
इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। अब आता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग अकर व्हेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्ट ऑन नर्वस सेल, जैसे थोड़ी दूर है सेल, नर्वस सेल आसपास की सेल पे काम करना है। पैराक्राइन संकेतन वह प्रक्रिया है जिसमें संकेत अणु निकटवर्ती कोशिकाओं पर प्रभाव डालते हैं। डायग्राम देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेबर टू नेबर कम्युनिकेशन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हिस्टामिन रिलीज होता है तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ग्रोथ फैक्टर, वाउंड हीलिंग। ठीक है, ये एग्जांपल्स है कुछ पैराक्राइन सिग्नलिंग के। तो जैसे ये सेल है काफी दूर है और यहाँ से मैसेज आया, जैसे हिस्टामिन रिलीज हुआ, इस सेल पे जाके बाइंड हुआ और सेल क्या होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा। ये पैराक्राइन सिग्नलिंग हो गया। शॉर्ट डिस्टेंस, फास्टर रेस्पॉन्स और लोकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, पैराक्राइन सिग्नलिंग से। अब आता है सिनेप्टिक सिग्नलिंग। सिनेप्स, जहां पे स्टार्टिंग में हमने एक डायग्राम देखा था दो न्यूरॉन्स का, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। उनमें बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का आदान प्रदान होता है। अभी डायग्राम में देखेंगे। सिनेप्टिक संकेतन वह प्रक्रिया जिसमें न्यूरॉन तथा लक्ष्य कोशिका के मध्य न्यूरोट्रांसमीटरों का संचारण होता है। नर्वस सिस्टम मैसेजिंग सिस्टम जो होता है वो सिनेप्टिक सिग्नलिंग पे ही काम करता है। एग्जांपल जैसे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होना, मसल्स कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, ये डायग्राम है। ये प्री सिनेप्टिक सेल है, मतलब एक न्यूरॉन का हेड हो गया, एक न्यूरॉन का टेल हो गया। प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इनके बीच गैप जंक्शंस होते हैं जिनसे बेसिकली मैसेज ट्रांसफर होते हैं। वेरी फास्ट होता है, हाईली स्पेसिफिक है, अकर एट सिनेप्स, ओनली सिनेप्स पे ही अकर होता है। ठीक है, लास्ट आता है एंडोक्राइन। ब्लड के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। एंडोक्राइन सिग्नलिंग अकर व्हेन हार्मोन ट्रेवल थ्रू ब्लड टू एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन। जहां पे भी काम करना है, कितनी दूर हो, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके हार्मोन यहाँ पे जाने वाला है। अंतःस्रावी संकेतन वह प्रक्रिया है जिसमें हार्मोन रक्त के माध्यम से दूर स्थित अंगों तक पहुंचते हैं। इजी कॉन्सेप्ट, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हमारी सेल्स के बीच भी होता है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग और बेसिकली जक्स्टाक्राइन होता है हमारा पास टू पास। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इंसुलिन है, पेनक्रियाज से रिलीज होकर लीवर मसल्स में जाता है। थायरोक्सिन थायराइड से बॉडी सेल्स के अंदर जाता है। तो ये सिग्नल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट सेल पे जाएगा एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर। स्लो डिस्टेंस, स्लो रेस्पॉन्स, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ सेल कम्युनिकेशन। क्या इंपोर्टेंस है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? सेल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। काफी सारे बॉडी फंक्शंस हैं जिससे सेल मतलब ये कम्युनिकेशन रेगुलेट करता है। कोशिका संचार शरीर की विभिन्न क्रियाओं का समन्वय एंड नियमन करता है, जैसे कि मेंटेन बॉडी कोऑर्डिनेशंस, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अनेबल नर्व फंक्शंस। ठीक है, सपोर्ट इम्यून रेस्पॉन्स, मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये काफी सारे इंपॉर्टेंस है सेल कम्युनिकेशन के जो जरूरी है। ये हमारा सेल का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो आई होप पीछे के सारे लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं, नोट्स ले सकते हैं। बाकी बैच वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज ज्वाइन कटारिया फार्मेसी, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। ठीक, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।